मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ की पोरबंदर नाम स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर स्थान पर हाँ जी पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और ये एक सज्जन न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे। और गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी माता धार्मिक विचारों वाली साध्वी महिला थी। गांधी जी मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात 1888 ईस्वी में उन्हें कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। गांधी जी विचारधारा में सर्वोच्च महत्व सत्य और अहिंसा का है। जो ये गांधी जी हैं उनके जीवन में महत्व, उनकी विचारधारा में गांधी जी की विचारधारा में सर्वोच्च महत्व सत्य और अहिंसा का है। ये अपने विचारधारा में सबसे ज़्यादा महत्व जो देते हैं वो सत्य और अहिंसा को देते हैं। जीवन में अहिंसा का पालन करना एक व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। और अहिंसा से उनका आशय है, महात्मा गांधी जो है अहिंसा से उनका आशय है कि अपने विरोधी को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना। जो उनका दुश्मन भी है ना, वो नहीं चाहते कि उसको भी किसी प्रकार का कष्ट पहुंचे। गांधी जी के शब्दों में अहिंसा का तात्पर्य अत्याचारी की मनमानी इच्छा का आत्मिक बल के आधार पर अत्याचारी की मनमानी इच्छा, उसकी खुद की मनमानी इच्छा का आत्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध करना है। उसका जो आत्मिक बल है उसका प्रतिरोध करना है। उनका दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य और समाज की स्थिति में सुधार रक्तपूर्ण क्रांति के आधार पर नहीं वरन अहिंसात्मक पद्धति के आधार पर ही संभव है। कि मनुष्य और समाज की स्थिति का सुधारना रक्तपूर्ण क्रांति के आधार पर नहीं हो सकता, बल्कि अहिंसात्मक पद्धति के आधार पर ही संभव है। गांधी जी अहिंसा से आत्मिक बल पाते थे। वो क्या करते थे? वो अहिंसा से किसी हिंसा नहीं करते थे, आत्मिक बल पाते थे। उनका विश्वास था कि अहिंसा में कठोर हृदय को भी पिघलने की शक्ति होती है। इनका विश्वास था कि जो अहिंसा में ना कठोर से कठोर दिल भी पिघल सकता है, उसमें पिघलने की शक्ति होती थी। तो गांधी जी ने बुराइयों का विरोध करने के लिए एक नवीन मार्ग का अनुसंधान किया। गांधी जी ने बुराइयों का विरोध करने के लिए एक नवीन मार्ग का अनुसंधान किया, जिसका नाम सत्याग्रह दिया। सत्याग्रह गांधी जी की विशिष्ट देन है। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह शक्तिशाली वीर पुरुषों की शान है। ये शक्तिशाली और वीर पुरुषों की शान है। सत्याग्रह में अहिंसा को नीति रूप में नहीं वरन आदर्श रूप में अपनाया जाता है। सत्याग्रह में शत्रु के प्रति दुर्भावना कोई स्थान नहीं रहता। सत्याग्रह में ना शत्रु के प्रति कोई दुर्भावना का स्थान नहीं रहता। उनको क्या कि सत्याग्रह करना है ना तो करना है बस। तो गांधी जी सन 1891 ईस्वी में लंदन से कानून पास करके भारत आए। गांधी जी सन 1891 ईस्वी में लंदन से कानून पास करके भारत आए। ये 1888 ईस्वी में तो लंदन गए थे कानून को पढ़ने के लिए, और इसको 3 वर्ष बाद ये भारत में आ गए कानून को पढ़ करके। समझ लो ना आप। तो 3 वर्ष बाद ये कानून की शिक्षा ग्रहण करके लंदन में वापस आ गई। तो लंदन से कानून पास करके भारत आ गई। लंदन से वापस आई, गए तो थे ये इंग्लैंड, और इंग्लैंड के आसपास लंदन है।
भारत में वकालत शुरू की इन्होंने। फिर यहाँ पर आए और भारत में वकालत शुरू कर दी। एक बार एक धनाढ़ गुजराती मुसलमान के पक्ष में एक मुकदमे के पैरवी करने दक्षिण अफ्रीका गई है। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद, जाति भेद तथा भारतीय प्रवासियों की दयनीय अवस्था उन्हें देखकर अत्यंत कष्ट हुआ कि जो दक्षिण अफ्रीका में ना रंग भेद होता था, गोरे काले का जाति भेद होता था कि किस जाति से, और भारतीय प्रवासियों की दयनीय अवस्था जो थी वहाँ अच्छी नहीं थी, उनको देखकर इनको कष्ट हुआ। तो तभी से ना उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई, इनके सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। तत्कालीन परिस्थितियों से आहत होकर इनसे बहुत दुख हुआ। उन परिस्थितियों से आहत होकर महात्मा गांधी ने व्यवस्थापूर्वक उनकी राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने कहा, मैं उस समय तक धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, मतलब कि मैं उस समय तक अपने ही धर्म से का जीवन व्यतीत जब तक नहीं कर सकता जब तक कि स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ स्वीकार नहीं कर देता, और मैं यह उस समय तक नहीं कर सकता जब तक कि राजनीति में भाग ना लूँ। वो चाहते थे कि मतलब संपूर्ण भारत को ना एक ही कि जो है हमारा संपूर्ण भारत को वो ये चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं उस समय तक धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता कि जब तक कि स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ स्वीकृत ना कर दूं, कि एक संपूर्ण मानवता का धर्म होना चाहिए कि हाँ, ही मानवता का धर्म ही अपना लेना है हम पूरे इंडिया में। मैं जब तक अपना धर्म नहीं जीवन व्यतीत कर सकता, अपना धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। और मैं उस समय मैं ये काम ना मतलब मैं ये काम जॉब करके या फिर किसी ऊंचे पद पर ऐसे नहीं कर सकता, बल्कि मुझे ना यह काम करने के लिए राजनीति में भाग लेना होगा। बिना राजनीति के मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या काम किया, संपूर्ण भारत को एक साथ धर्म से, एक मानवता के धर्म से जोड़ने के लिए इन्होंने राजनीति में भाग लिया। महात्मा गांधी ने पूरे भारत को मानवता के धर्म में जोड़ने के लिए राजनीति में भाग लिया। उसके बाद क्या किया, महात्मा गांधी ने सन 1914 में, इसकी डेट्स याद करनी है, इम्पोर्टेंट होती हैं इनकी डेट्स जो हैं। तो इन्होंने 1914 में भारतीय राजनीति में प्रवेश लिया। 1914 में लिया था इन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश। अभी तक गांधी जी को अंग्रेजों को न्याय प्रणाली पर पूर्ण विश्वास था। अभी तक जो गांधी जी थे ना, गांधी जी की अंग्रेजों को न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास था। अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के पश्चात 1919 में ये देखो 1914 में तो इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, लेकिन 1919 में अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के पश्चात उन्हें ब्रिटिश शासन के न्याय पर विश्वास नहीं रहा। 1914 में जब इन्होंने राजनीति में हिस्सा लिया था तो इनको विश्वास था अंग्रेज़ों पर। 1914 में इन्होंने जब स्टार्टिंग में जब राजनीति में हिस्सा लिया तो उन्हें विश्वास था अंग्रेज़ों पर, लेकिन 1919 में जब जलियांवाला हत्याकांड घटना हुई उसके बाद से इनका अंग्रेज़ों से विश्वास उठ गया, क्योंकि वहाँ पे ना जलियांवाला हत्याकांड घटना में भारतीयों की मौत हो गई थी। और भारत में गांधी ने अपना राजनीतिक जीवन चंपारण के सत्याग्रह से आरंभ किया। भारत में गांधी जी ने अपना राजनीतिक जो जीवन है वो चंपारण का सत्याग्रह एक हुआ था, चंपारण में सत्याग्रह हुआ था, उस सत्याग्रह से शुरू किया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थन गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्हें आपसी झगड़ों से क्षुब्ध होकर 21 दिन का अनशन दिया। तभी वे कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सन 1936 ईस्वी में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। देखो ये क्या है कि 1914 में तो राजनीति में आए थे, याद करने वाली चीज़ है, ये इम्पोर्टेंस है। 1914 में तो ये भारतीय राजनीति में आई। तब इनको क्या था कि ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश जो शासन था उन पर विश्वास था इनको पूर्ण,
कि ये हमारा न्याय करेंगे। लेकिन उसके लगभग 4-5 वर्ष बाद अप्रैल 1919 में एक हत्याकांड घटना हुई। उसके बाद इनका विश्वास अंग्रेजों से उठ गया, ब्रिटिश सरकार से उठ गया, ठीक है। और इन्होंने जो अपना स्टार्टिंग ही राजनीतिक की वो की थी, इन्होंने चंपारण के सत्याग्रह से। अब देखो 1914 में इनको विश्वास था, 19 में इनका विश्वास उठ गया। लेकिन 1936 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व भी किया। यानी 1919 और 1936 17 वर्ष बाद ये इनका जो विश्वास था वो 1919 में टूटा। 17 वर्ष बाद इन्होंने इसके विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। तो सन 1942 में गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम अहिंसक संघर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश करो या मरो का नारा दिया। सन 1942 में गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम अहिंसक संघर्ष, इनका अंतिम अहिंसक संघर्ष था कि भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश करो या मरो का नारा दिया। या तो युद्ध करो या करो या मरो। मई 1914 में जेल से मुक्त होने पर उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के हल के लिए प्रत्येक संभव प्रयास किया, किंतु श्रीमान जिन्ना बंटवारे की बात पर अडिग थे। परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम बढ़ता वैमनस्य घृणा मुस्लिम लोग ही हठ धार्मिकता ने उन्हें बंटवारे के लिए विवश कर दिया। सांप्रदायिक तनाव और बढ़ता गया और अंत में सांप्रदायिक अग्नि गांधी जी के जीवन का बलिदान लेकर शांत हुई। जो सांप्रदायिक की जो अग्नि थी वो गांधी जी का बलिदान कर दिया उसने, उनके बलिदान से वो शांत हुई। अब 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली का निशाना बनाकर उनकी यह लीला समाप्त कर दी। उनको गोली मार दी और वो मर गए गांधी जी। उनका मत है कि धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। उनका जो मत था वो होता कि धर्म से अलग होने पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। धर्म अगर मिलजुल कर रहेगा तो ही अच्छा है। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु के समान है। अगर धर्म से अलग करेंगे और राजनीति करेंगे तो वो मृत्यु के समान ही है, क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को पृथक पृथक विभाजित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारों को अलग अलग विभाजित नहीं किया जा सकता है। मानवीय कार्यों से पृथक धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसके अभाव में मानव के समस्त कार्यों का महत्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने स्वयं का सार्वजनिक जीवन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर व्यतीत कर राजनीति में आध्यात्मिकता के प्रविष्ट किया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की है अन्योन्याश्रयता ही महात्मा गांधी का मार्गदर्शन रही है। गांधी जी के विचार और उनकी मान्यताएं आज के युग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तथापि गांधी जी ने अपने कार्य तथा व्यवहार से यह सिद्ध कर दिया कि अहिंसा व्यक्तिगत व्यवहार ही नहीं, सार्वजनिक और राजनीतिक व्यवहार का भी आधार बन सकती है। आत्मबल से पशुबल का चुनौतीपूर्ण सामना किया जा सकता है। गांधी जी ने राजनीति को तत्कालीन कीचड़ से उठाकर नैतिकता के उच्चासन पर प्रतिष्ठित किया। गांधी जी ने धर्म को पाखंड तथा कोरे कर्मकांड से मुक्त किया। उन्होंने धर्म में एक ऐसे मानवतावादी रूप को स्थापित किया जिसका एकमात्र लक्ष्य मानवता और दरिद्र नारायण की सेवा करना होता है। महात्मा गांधी की मानव जाति को दूसरी देन यह है कि उन्होंने व्यक्ति को महत्व तथा मानवीय शक्तियों में व्यक्ति के विश्वास को पुनः जागृत किया। राष्ट्रपति राधाकृष्णन के शब्दों में, गांधी जी नैतिक एवं आध्यात्मिक क्रांति के महान देवता के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे, जिसके बिना इस पथ भ्रष्ट विश्व को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यही था महात्मा गांधी।